हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने एलिमिनेशन इन हैलाइड कंप्लीट कर लिया है और एलिमिनेशन इन एल्कोहल अर्थात डिहाइड्रेशन भी कंप्लीट किया है। अर्थात हम E1 और E2 मैकेनिज्म के बारे में बात कंप्लीट कर चुके हैं। हम एलिमिनेशन का ये थर्ड पार्ट E1CB मैकेनिज्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है E1CB रिएक्शन। तो ध्यान दें, E1CB रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, तो इसका फुल फॉर्म है यूनी मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय CB का मतलब है कॉन्जुगेटेड बेस, अर्थात ये कॉन्जुगेटेड बेस के वाया होने वाला यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट इस रिएक्शन को हमने अलग से क्यों लिया है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन की बात करेंगे, मतलब ये रिएक्शन कब अप्लाई होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन होगी तो ये रिएक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन यह है कि अगर आपके पास पुअर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर आपके पास जो भी सब्सट्रैक्ट है उसमें पुअर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो सच HOH NR3+ NH3+ OPH-, ये आपके पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ऐसी कंडीशन पर आपका E1CB मैकेनिज्म रिएक्शन होगा, जिसमें आपका फ्लोरीन भी पुअर लिविंग ग्रुप है। अब बात आती है नंबर 2 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन यह है कि यहाँ पर आपका जो बीटा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होना कंपलसरी है। तो पॉइंट नंबर बी आपका है मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, अर्थात आपका जो बीटा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बीटा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। ध्यान दें, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में आपका जो बीटा कार्बन है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रो हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है, सल्फोनिल हो सकता है। इनमें से कोई सा भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो सकता है। जैसे या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कार्बेनाइन होगा, वो कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, अर्थात जो कार्बेनाइन बन रहा है उसे स्टेबल करने वाला कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देयरफॉर कार्बेनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप प्रेजेंट। जैसे ये आपका X पुअर लिविंग ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा, ये कार्बन आपका बीटा, और बीटा कार्बन पर डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, वो रेजोनेंस के वाया या फिर -I इफेक्ट के वाया यहाँ पर बनने वाले कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है, जिससे यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और इसके लिए आपकी जो थर्ड कंडीशन है
वो थर्ड कंडीशन यह है कि ये रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर बेस की प्रेजेंस में होगा, वीकर बेस की प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दें, E1CB में रिएक्शन के लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट है पुअर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड है मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, कहने का मतलब बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अटैच होना चाहिए, और थर्ड है कि आपके पास जो भी बेस आप यूज कर रहे हो वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हम यहां से इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा इसके लिए एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, हाइड्रोजन वाई, यहां पर कोई भी आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका अल्फा, ये बीटा, और ये बीटा जो है मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, अर्थात इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म में हम बात करें तो डन इन टू स्टेप्स। ये रिएक्शन आपके 2 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के वाया बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, ये वाई पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बीटा हाइड्रोजन है। यहां से हम बेस यूज करेंगे, ये बेस इस H को रिमूव करेगा, ये आपका होगा एसिड बेस रिएक्शन जो कि फास्ट है। जैसे H यहां से रिमूव होगा, इसके वाया यहां पर नेगेटिव, अर्थात एक प्रकार से इंटरमीडिएट कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बेनाइन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के -M द्वारा स्टेबलाइज है। तो स्टेबलाइज बाय -M ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के -M द्वारा स्टेबलाइज है, अर्थात हम इसे बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो आपका ये जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबल है। अब बात आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 2 है उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, या हम ऐसा कर सकते हैं लूज ऑफ लिविंग ग्रुप तो आप देखिएगा स्टेप नंबर 2 में आपका जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आगे शिफ्ट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप अपना बॉन्ड लेकर रिमूव हो जाएगा। इसके वाया आपके पास ये वाला एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ये स्टेप स्लो होगा। इसी के साथ आपका ये इसका जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसमें की पॉइंट, तो अपन अब तक जितनी भी रिएक्शनें पढ़ी सभी में आपके फर्स्ट की पॉइंट सेम है। सबसे पहले हम बात करें इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है। नंबर 2, कोई सभी रिएक्शंस में जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वहां रीअरेंजमेंट होता है, और जहां कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल होगा वहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर नो रीअरेंजमेंट।
पॉसिबल, अर्थात यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन भी नहीं है। नंबर 3 की बात करूं मैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। यहाँ पर जो रेट है वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा रेट उतना ही फास्ट होगा। नंबर 4 में हम बात करें रेट ऑफ E1CB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो भी सब्ट्रैक्ट है और जो भी आप बेस यूज कर रहे हो उस पर होगा। इसका मतलब यह यूनिमोलिकुलर के साथ साथ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। नंबर 5 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिएजेंट हम जो यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है। नंबर 6 अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट यूज होगा पोलर एप्रोटिक अर्थात एसीटोन। नंबर 7 रीजियोकेमिस्ट्री। तो अगर रीजियोकेमिस्ट्री की बात करें तो चेप और हाफमान में से यहाँ पर हाफमान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात जो भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो हाफमान रूल के अकॉर्डिंग होगी। और नंबर 8 में अगर बात करें तो नॉन सेलेक्टिव एंड नॉन स्पेसिफिक है। जिस तरह से E2 रिएक्शन क्या है उसमें एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पे होना चाहिए, वैसे यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, अर्थात ये नॉन सेलेक्टिव और नॉन स्पेसिफिक है। और नंबर 9 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ध्यान दें E1CB के लिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बेनाइन की वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सेकंड कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। यहाँ पर E1 की जो रेट है वो सब्ट्रैक्ट और बेस दोनों पे डिपेंड है, इसलिए यूनिमोलिकुलर के साथ सेकंड ऑर्डर है। रिएजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर अप्रोटिक अर्थात एसीटोन होगा। रीजियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा वो हाफमान रूल के अकॉर्डिंग होगा। और नॉन सेलेक्टिव है, नॉन स्पेसिफिक है, अर्थात आपके लिविंग ग्रुप दोनों जो लिविंग ग्रुप है वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं होंगे। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब हम यहाँ से इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 ये OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट ये अल्फा ये बीटा, और बीटा कार्बन पर आपका ये ग्रुप लगा हुआ है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और हीट करना है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो मैं प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ। ये बनेगा, किस तरह से बनेगा तो इसका मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपका बेस है OH माइनस, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा एसिड बेस रिएक्शन जो कि फास्ट है। इसके वाया H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। इसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो यहाँ इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। अब आप देखिएगा सेकंड स्टेप में
ये वाला जो पोर्शन है आपके पास कार्बेनाइन वाला, या इसमें भी हम इसको कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी भी ग्रुप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेकंड पोर्शन में आपके पास ये जो कार्बेनाइन था, मैं इसको अलग से जैसे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, OH पुअर लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये स्टेप आपका स्लो होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में सेकंड एग्जांपल देखिएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर NH3 पुअर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ये अल्फा, ये बीटा है, और बीटा पर डायरेक्ट जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है नाइट्रो, जो कि यहाँ से कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेस के प्रेजेंस में और इसको हीट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा, इसके वाया इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होगा। आपका ये कार्बेनाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है नेगेटिव सिग्मा पाई, और इसको -m भी ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ से इसको लेकर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 में F हमने पुअर लिविंग ग्रुप लिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के रूप में हमने H2 हेलोजेंस को यूज किया है। तो ये तो पुअर लिविंग ग्रुप हो गया और ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो गया। इस पर हम रिएक्शन कराएंगे वही बेस और हीट करेंगे। तो सबसे पहले बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ये एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है, इसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपका स्टेबल बाय रेजोनेंस है। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पुअर लिविंग ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, जिससे आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखिएगा ये एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल नंबर 4। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 4 में ये तो आपका पुअर लिविंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, जो कि रेजोनेंस के वाया इसको स्टेबलाइज करता है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप में बेस इससे बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिससे यहाँ पर कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका इंटरमीडिएट इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पुअर लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, जिससे आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल नंबर 5, जिसके अंदर मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होगा। तो देखिएगा मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन वाले एग्जांपल में ये एग्जांपल लिया है मैंने। तो ये तो आपके यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है और ये दो फिनाइल ग्रुप की वजह से ये हाइड्रोजन आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है।
सबसे पहले बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिससे कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा। दिस कार्बोनाइन स्टेबलाइज बाय रिंग -I, माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इस प्रकार एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये E1CB मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका ये एलिमिनेशन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है।